हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। हमने अवयव के बारे में सारी जानकारियाँ ले चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें से हमने पढ़ा था अवयव क्या है, अवयव की परिभाषा क्या होती है, अवयव हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अवयव की कितनी कोटियाँ होती हैं, अवयव पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। इन सभी के बारे में हमने जाना था, चर्चा किए थे। और मैंने बोला था कि जब अगला पार्ट जिसमें से चैप्टर 3 है, क्लास 12 यानी कक्षा 12 का है, ये चल रहा है सेशन, जिसमें से अवयव यानी मैट्रिक्स हमारा है। प्रश्नावली 3A के क्वेश्चनों को आज हम ख़त्म करेंगे, जिसमें से मैं बुक डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक से पढ़ाता हूँ। जो क्वेश्चन होता है वो NCERT पर बेस है, जो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं हूं नरेंद्र कुमार, अपने चैनल स्टडी एडवांस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए बिना टाइम को लॉस करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 3A के प्रश्न नंबर पहला ले चुके हैं। ये हमारा है अभी जो हमें इसमें से पंक्तियाँ को ज्ञात करना है, स्तंभ क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, इसको सबको ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हम इसको A के बराबर मान लेते हैं। अब इसको हम A के बराबर क्यों माने हैं, इसको हमने एक वीडियो में डिटेल से बता रखा है। अगर अभी तक देखा नहीं तो जाकर देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, यहाँ स्लाइड करके आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ आसानी से एक के बाद एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बिना टाइम को लॉस करते इसको पढ़ते हैं। इसमें अगर डिटेल से जानेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें केवल हल कराऊँगा बस। तो इसमें पूछा है कि पंक्ति कितनी है। तो हम पंक्ति की बात करें तो हमारा पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, मैं ये ऑलरेडी वीडियो में एक स्पेशल वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा से बता दे रहा हूँ। पंक्ति हम ये जो ऐसे लाइन में जो जितने अवयव हैं यानी संख्या है उसे हम पंक्ति बोलते हैं, यानी इसको पंक्ति बोलते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे जो खड़ी लाइन होती है उसे हम स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ यानी वर्टिकल। अब हम इसमें पंक्ति की बात करें तो हम पंक्ति इसमें कैसे गिनेंगे। पंक्ति हमारा ऐसे जो है उसे हम पंक्ति बोलेंगे, और ऐसे जो है उसे हम स्तंभ बोलेंगे। तो इसमें पंक्ति पूछ रहा है कितनी है, तो पंक्ति की बात किया गया है, तो इसमें हम गिनेंगे। एक पंक्ति ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें हम 3 पंक्ति हैं, तो हम इसमें लिख लेंगे 3 पंक्ति। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें पूछा गया है बी में कि कितने स्तंभ है, तो स्तंभ की बात किया गया है, तो इसमें हम स्तंभ को कैसे गिनेंगे। तो हमारा ये स्तंभ है, तो इसमें 4 स्तंभ है, तो हम इसको लिख लेंगे 4 स्तंभ। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्रम की बात किया गया है, तो क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये क्रम हमारा 3 गुणे 4 क्रम का है, जिसे हम क्रम को कोटि भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। अब ये कैसे हुआ है, 3 गुणे 4 हमने कैसे लिखा है। अब इसका फार्मूला हमारा होता है, इसे हम लिख सकते हैं A बराबर AJ के बराबर M गुणे के N। M हमारा क्या है, पंक्ति है, और N हमारा क्या है, स्तंभ है। तो हमारा M यानी पंक्ति है, तो M की जगह पे हमने 3 लिखा है, यानी 3 पंक्ति हैं, 1 2 3। M की जगह 3 पंक्ति हैं, और N की जगह पे हमारा यानी स्तंभ कितने हैं, 4 है, तो यहाँ हमने 4 लिखा, यानी M गुणे N यानी 3 गुणे 4। आई होप इसे आप समझ चुके होंगे। अब इसमें पूछा गया है कि कुल कितने तत्व हैं इसमें, तो इसमें तत्व की बात किया गया है, यानी अवयव कितने हैं। इसमें हम 1 2 3 ऐसे नहीं गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसका आसान ट्रिक है, जो हम इसका क्रम यानी कोटि जो निकालते हैं उसी को हम गुणा कर देंगे। इसमें जितना तत्व है यानी अवयव जितना है वो निकल आएगा, यानी 4 3 12, तो हमारा ये 12 अवयव होगा, यानी तत्व है हमारा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लिए हैं। इसमें भी दिया है अवयव के लिए हमें अवयव ज्ञात करना है A के बराबर, तो हमारा कोटि इसमें फिर दिया हुआ है। पहले इसमें देखेंगे कि हमारा पंक्ति कितना है, तो पंक्ति हमारा कितना है, 3 है। तो और स्तंभ की बात किया गया है तो 4 है। ये हमारा स्तंभ है जो 4 है, ये पंक्ति है जो 3 है, ये 3 है।
तो हमें लिखेंगे 3 गुणे 4, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 4 क्रम का कोटि है। अब अगला क्या दिया है दूसरा, अवयवों की संख्या। अब इसी को हम संख्या जब ज्ञात करेंगे तो इसी को हम गुणा कर देंगे, 4 3 12, ये हमारा 12 आंसर आ गया। अब इसमें दिया है A13 A21 A23, यानी इसका क्या मतलब है इसे हम समझा दे रहे हैं एक उदाहरण के तौर से। हमने ये सब बता रखा है, अगर उसे आप जाके देखेंगे तो बेसिक से अगर सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, आगे भी वो काम देगा। लेकिन मैं इसे जानकारी के लिए बता दूं तो हम इसको लिख सकते हैं A2, इसे आप समझ चुके होंगे। इसे एक और ले लेते हैं क्योंकि हमारे 4 बार दिया गया है। यहाँ से ले लेते हैं। देखिए अब एक 13 बराबर हमारा कितना दिया है, ये 13 यहाँ है हमारा, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हमारा 13 की जगह पे 19 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 की जगह पे 19। अब यहाँ देखिए 21 दिया है, 21, तो 21 हमारा इसमें कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, यानी पंक्ति दूसरा में पहला ही है, तो हम यहाँ देखेंगे पंक्ति दूसरा में हमारा क्या है 35 है, तो हम इसे लिख लेंगे 21 की जगह पे 35। अब इसमें क्या दिया है, ये 33 दिया है, तो ये 33, तो इसमें कहाँ एक 33 मतलब इसमें कहाँ है, तो यानी पंक्ति तीसरा के तीसरा स्तंभ में दिया है, तो ये हमारा इसके जगह पे ये 33 की जगह में इसमें देखेंगे तो हमारा ये यहाँ दिया हुआ है जो -5 है, तो इसको हम लिख लेंगे। इसी तरह 23वां दिया है, इसे लिख लेंगे 23। अब 23 की जगह पे हमारा इसमें कहाँ दिया हुआ है, 23 हमारा ये दिया हुआ है दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे तो ये 5/2 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 5/2। ये इस क्वेश्चन का रहा आंसर। आई होप आप इसे भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लिए हैं। इसमें क्या दिया है, यदि किसी अवयव में अवयव 24 है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें अवयव 13 हो तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से हम दोनों कोटियों को ज्ञात करेंगे, जिसमें से पहला हम ज्ञात करेंगे। आई होप आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे, अगर नहीं कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप लिख सकें, नोट कर सकें। तो इसमें हम लिखेंगे यदि किसी अवयव में जिनका गुणनफल 24 हो, जैसे हमारा क्रमित युग्म होगा, पहले हम 24 को ले लेते हैं, तो 24 को हम लेंगे तो ये 24 गुणा 1 हो जाएगा और 1 गुणे 24 हो जाएगा। कितने बार में गुणनफल होगा इसका, और इसको हम देखेंगे 2 गुणे 12 बार में जाएगा, यानी 12 दूनी 24, और इसको देखेंगे 12 गुणा 24। अब ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 चौको 24 और इधर 4 छंग 24, 8 त्रिका 24, 3 अठिके 24, ये रहा हमारा। अब ये हमारा कितना है, एक बार 24 गुणे 51 है, एक बार 1 गुणे 24 है। इसी तरह 2 गुणे 12 है, यानी 12 दूनी 24 है, तो 12 गुणे, यानी इसका जो गुणनफल बनेगा वो कितना बनेगा, यही हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 1, और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 12, 4, 6। आप कैसे भी लिख सकते हैं, सब सही है, मैं ऐसे सीरियल से लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसी का अपोजिट लिख लेते हैं, 1 गुणे के 24, सॉरी गुणे नहीं, यहाँ कामा लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसका लिखेंगे 12, इसको लिखेंगे 8, 3, और ये लिखेंगे 4, 6, 4। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।
इसमें 24 का हमें निकालना, बस इसे हमें तोड़ना पड़ता है कि कितने प्रकार से 24 को हम तोड़ सकते हैं। बस ऐसे ही किए हैं हम, देख लीजिए, ऐसे ही आपको भी हल करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अतः संभव कोटि इतना होगा हमारा, यानी 8 है ये। इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 है। आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर करेक्ट है। अब यहाँ देखिए हमारा, हम यहाँ लिख लिए अतः संभव कोटि 8 है, तो हमारा ये 8 हो गया। देख वेट, यहाँ 13 का भी पूछा गया इसमें, और 13 इसमें 2 क्वेश्चन था, जिसमें से हम 24 का निकाल लिए। इसमें 13 का भी पूछा है, तो 13 का भी हमें ज्ञात करना है। तो हमारा 13 का अगर ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 गुणे 1, यानी 13 का अन्नम 13 ही होगा, और 1 गुणे 13। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं 13,1, 13,1 और 1,13, इसे भी लिख सकते हैं। अब ये मिलाकर कुल टोटल हमारा 10 हो गया है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। गाइस, काफ़ी नेटवर्क के इशू चल रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर वीडियो को एंड करना पड़ेगा।